नमस्कार। लहसुन हमारा 90 दिन के आसपास का हो गया है, लगभग 90 दिन को क्रॉस कर गया है। इस समय इसमें कीड़े और बीमारियां सबसे ज़्यादा आने की संभावना रहती है। देखिए, इस लहसुन के प्लॉट में आप देख रहे होंगे ऊपर से नोकें सूख रही हैं, कुछ पौधों की पत्तियां बिल्कुल पीली-पीली पड़ गई हैं, नीचे की पत्तियां। ऐसी समस्याएं हैं जब लहसुन 90 दिन का पार करता है, उस समय देखने को अमूमन मिलती है। साधारणतः ये एक लहसुन का रोग है जिसमें मुख्यतः डाउन्यू मिल्ड्यू रोग आता है। इसके साथ ही कुछ दिनों के बाद में स्टिम्फिलियम ब्लाइट और पर्पल ब्लोच भी लहसुन में स्टार्ट हो जाएंगी। दरअसल जब दिन का तापमान सामान्य रहता है, रातें ठंडी रहती हैं, पत्तियों पे ओस रहती है, उस समय ये बीमारी ज़्यादा देखने को मिलती है। यदि आपके इस टाइप की प्रॉब्लम है तो आप इसमें स्प्रे जरूर करें, चूक ना करें। क्योंकि कई बार ये होता है कि आजकल पिछले साल बहुत ज़्यादा अच्छा लहसुन का भाव था, उसके चक्कर में हमने काफ़ी खर्चा कर लिया और अब मार्केट जब डाउन है तब हम हताश हो रहे हैं और इसमें खर्चा करने का मानस नहीं हो रहा है। पर मैं ये कह रहा हूँ, देखिए हमारा कर्म है हमारी फसल को अच्छी क्वालिटी की बनाना, अच्छा उत्पादन लेना, भाव हमारे हाथ में नहीं है। तो अब आपने अब तक लहसुन में यदि मेहनत की है तो अब इस लहसुन को आप एक आध स्प्रे के लिए छोड़े नहीं। इसलिए मेरा हमेशा फोकस रहता है बहुत महंगे मॉलिक्यूल आप शुरू के अंदर इस्तेमाल ना करें। तो चलिए सीधी बात पे आते हैं। यदि ये रोग आपके इस टाइप का रोग आपके दिख रहा है, ऊपर से नोकें सूख रही हैं, पीलापन पत्तियों के अंदर है, जो कुछ पत्तियों में आप यहाँ देख रहे होंगे, ये कोई खेत है उसके अंदर, ऐसे में यदि आपको जो फंजीसाइड सेलेक्ट करना है तो मैं आपको कुछ ऑप्शंस बताता हूँ, उनमें से आप कोई एक फंजीसाइड सेलेक्ट कर लेना। सबसे बेसिक और आम जो मिलने वाला फंजीसाइड है वो है मेटालेक्जिल प्लस मेनकोजेब, जो रिडोमिल गोल्ड या अन्य किसी नाम से आता है। 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी लेना है और स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा आपके आसपास बहुत आसानी से मिलने वाले जो मॉलिक्यूल हैं वो है एजोक्सोस्ट्रोबिन प्लस डायफेनाकोनाजोल, जो स्पेशली ये ऊपर से नोकें सूख रही हैं इस बीमारी के लिए बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन इस बीमारी प्लस जो पर्पल ब्लोच और स्टिम्फिलियम ब्लाइट आती है उसके लिए ठीक ठाक है। ये तो आसानी से मिल भी जाता है, एजोक्सोस्ट्रोबिन प्लस डायफेनाकोनाजोल, या आप एजोक्सोस्ट्रोबिन के कॉम्बिनेशन में मेनकोजेब आता है, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सामान्य उत्पाद है, सामान्य कीमत है, आराम से मार्केट में कहीं भी मिल जाते हैं। लेकिन यदि आपको बहुत अच्छे उत्पादों पे जाना है तो उसके अंदर आपका आता है जैसे साइनोक्लोफामिड, जो रनमन के नाम से आता है, 200 ml प्रति हेक्टेयर डोज जाती है। महंगा है लेकिन शानदार रिजल्ट है। आप इन्फिनिटो पे जा सकते हो, ये एवरेज प्राइस है और बहुत शानदार प्रोडक्ट है। इसमें आपका आता है फ्लूओपिकोलाइड प्लस प्रोपामोकार्ब हाइड्रोक्लोराइड। इसकी डोज आपकी जाती है 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर। काफ़ी अच्छा है स्पेशली डाउनी मिल्ड्यू के लिए। इसके अलावा आप जा सकते हैं एक्रोबेट, जिसमें टेक्निकल डाइमेथोमॉर्फ 50 WP आता है 1000 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, या आप कर्जेट ले सकते हैं साइमोक्सिन प्लस मेनकोजेब 1500 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। तो ये कुछ उत्पाद जो मैंने आपको बताए हैं, इनमें से कोई एक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस समय चूंकि तापमान बढ़ रहा है तो थ्रिप्स का आना लाजमी है, आम है, सामान्य बात है, आ सकता है। यदि थ्रिप्स, अच्छा सब खेतों में समान रूप से थ्रिप्स नहीं आएगा, यदि आपके थ्रिप्स का बहुत अटैक है तो ही आप थ्रिप्स के लिए महंगा कीटनाशक इस्तेमाल करें, जैसे कि फिप्रोनिल 80%, टोलफेनपायराइड या फिप्रोनिल प्लस इमिडाक्लोपिड। यदि आपके थ्रिप्स ना के बराबर है या बिल्कुल नहीं है तो आप कोई नीम ऑयल या बहुत सस्ता कीटनाशी जो रस चूसने वाले कीड़ों के लिए प्रभावी हो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपके थ्रिप्स की समस्या ज़्यादा नहीं है तो प्लीज़ आप कोई भी महंगा मॉलिक्यूल इस्तेमाल ना करें, ठीक है। यदि आपके ज़्यादा समस्या है तो थ्रिप्स के लिए आप ज़रूर अच्छा कीटनाशक ले सकते हैं, और एक बार ही नहीं, थ्रिप्स के लिए आपको रिपीट 5-6 दिन 7 दिन बाद में एक दूसरा स्प्रे आवश्यक रूप से करना चाहिए। एक बार के स्प्रे से थ्रिप्स कंट्रोल नहीं होता। इसके अलावा ये बात होगी फंजीसाइड और आपकी इंसेक्टिसाइड की।
देखिए बेस्ट तरीका ये होता है कि किसी एक समय में हम सिर्फ एक मॉलिक्यूल इस्तेमाल करें, या आप फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड ले सकते हैं, देख लें घोल फट नहीं रहा है तो इसका इस्तेमाल करें। लेकिन चूंकि लेबर की शॉर्टेज है तो उस केस में हम न्यूट्रिएंट्स भी इसके अंदर मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। कई लोग ऐसे मिलते हैं मुझे जो छोटे किसान हैं, वो कहते हैं साहब हमारे पास लेबर अवेलेबल है, हम खुद अवेलेबल है, हम खुद स्प्रे करते हैं, हमें कोई काम नहीं है, सिर्फ लहसुन में स्प्रे करना। अब तो हमें बताओ बेस्ट तरीका क्या है। तो बेस्ट तरीका ये है कि एक समय में एक ही मॉलिक्यूल स्प्रे करना चाहिए। लेकिन चूंकि ये तमाम हमारी अड़चने रहती हैं, उस ऐसे केस में हम यदि मिला के कुछ स्प्रे कर रहे हैं तो इसके अंदर न्यूट्रिएंट देना है। चूंकि ये जैसे इस हालात का जो लहसुन है, इसमें आवश्यक रूप से आपको न्यूट्रिएंट देना चाहिए। ऐसी हालात आपके लहसुन के जरूर देना चाहिए ऊपर से। अब न्यूट्रिएंट देने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपके लिए इस समय सबसे अच्छा होगा NPK 05234 प्लस माइक्रो न्यूट्रिएंट का मिक्सर। NPK 05234 5 ग्राम प्रति लीटर और माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सर 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर। यदि बहुत अच्छी क्वालिटी का आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सर है जैसे कॉम्बी 2 या इस टाइप का, तो आप उसमें सिर्फ 1 ग्राम ही ले लें। अब इन सब के ऊपर जो बात है वो ये है, जिसमें अमूमन हम लोग गलती करते हैं, इसीलिए हमें उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते, वो है कि हम पानी की मात्रा बहुत कम लेते हैं। भाई साहब आप हमारा ट्रैक्टर वाला साहब 8 बीघा में कर देता है, 7 में कर देता है, 9 में कर देता है, उस बात का कोई मीनिंग नहीं है। पौधे को कोई मतलब नहीं है आपका ट्रैक्टर वाला कौन है क्या है। आपके 1 हेक्टेयर में कम से कम 500 लीटर पानी जाना चाहिए, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिल पाएंगे, अदरवाइज आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे।